नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के दो ऐसे नामों की जिनका असर पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत की राजनीति और इतिहास पर बहुत गहरा पड़ा। ये नाम थे नाम है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किए, लेकिन दोनों के उद्देश्य और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग था। सबसे पहले महमूद गजनवी की चर्चा। महमूद गजनवी गजनी का शासक था। गजनी आज के अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। महमूद का सपना था कि वह गजनी को एक बहुत बड़ा और ताकतवर साम्राज्य बनाए। अब अगर बड़ा साम्राज्य बनाना है तो बड़ी सेना चाहिए। बड़ी सेना के लिए बहुत सारा पैसा, हथियार और सैनिकों का वेतन चाहिए। महमूद ने देखा कि उसके पड़ोस में भारत एक बहुत समृद्ध देश है। यहाँ के मंदिरों, नगरों और व्यापारिक केंद्रों में बहुत धन संपत्ति थी। बस यहीं से उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। महमूद ने भारत पर पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी में किया। इसके बाद लगभग 25 वर्षों में उसने भारत पर 17 बार हमले किए। उसका मुख्य उद्देश्य भारत पर राज करना नहीं था। वह यहाँ की दौलत लूटकर अपने राज्य और सेना को मजबूत बनाना चाहता था। 1010 से 1025 ईस्वी के बीच महमूद ने खास तौर पर उत्तर भारत के उन नगरों को निशाना बनाया जहाँ बड़े बड़े और धनवान मंदिर थे। उसे पता चला था कि भारत के मंदिरों में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और बहुत धन जमा है। इसलिए उसने कई मंदिरों पर हमला किया, उन्हें तोड़ा और वहां का धन लूट लिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध हमला था सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसने वहां की अपार संपत्ति लूटी। मंदिर तोड़ने से उसे सिर्फ धन ही नहीं मिला, बल्कि उसने खुद को एक धार्मिक योद्धा के रूप में भी पेश किया। यानी उसे राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों तरह का फायदा हुआ। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उत्तर भारत के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसके आक्रमणों ने बहुत विनाश किया था। हालांकि भारत में उसने लूट और विनाश के कार्य किए, लेकिन अपने देश गजनी में उसने कई अच्छे काम भी करवाए। उसने वहां एक भव्य मस्जिद बनवाई, एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया और विद्वानों को संरक्षण दिया। प्रसिद्ध कवि फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा, उसी के संरक्षण में था। इसी तरह महान विद्वान अलबरूनी भी उसी के समय भारत आया। अलबरूनी ने भारत में कई साल रहकर 1000 ईस्वी के आसपास के समय के भारत के समाज, धर्म, संस्कृति और जीवन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक किताबुल हिंद लिखी। इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी भी अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गौर का शासक था, लेकिन उसकी सोच सिर्फ लूट मार तक सीमित नहीं थी। वह उत्तर भारत को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था, यानी वह भारत में अस्थायी शासन चाहता था। मोहम्मद गौरी की रणनीति क्या थी? मोहम्मद गौरी महमूद की तरह सिर्फ हमला करके लौट नहीं जाता था। उसकी योजना बहुत व्यवस्थित होती थी। वह जिस क्षेत्र को जीतता वहां अपने भरोसेमंद सेनापति या अधिकारी को छोड़ देता, ताकि उसके जाने के बाद भी वहां शासन चलता रहे। यही वजह थी कि गौरी के आक्रमण सिर्फ लूट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारत में तुर्क शासन की नींव रख दी। पृथ्वीराज चौहान से उसका संघर्ष हुआ। मोहम्मद गौरी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। दोनों के बीच तराइन में दो बड़ी लड़ाइयां हुई। पहली तराइन की लड़ाई 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। गौरी को हार कर भागना पड़ा 1192 में, लेकिन अगले ही साल गौरी फिर पूरी तैयारी के साथ लौटा। दूसरी तराइन की लड़ाई, इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यह युद्ध बहुत निर्णायक था, क्योंकि इसी जीत के बाद दिल्ली और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में आ गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। उसके बाद भारत में उसका राज्य उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में चला गया। यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, जिसकी
डिटेल्स हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। अब सवाल है कि तुर्क इतनी जल्दी कैसे सफल हुए और उन्होंने इतने कम समय में उत्तर भारत के बड़े बड़े राज्यों को कैसे हरा दिया। इसके कई कारण थे। सबसे पहला, भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी। उस समय उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजपूत शासक बहादुर थे लेकिन एकजुट नहीं थे। आपसी संघर्ष, भारतीय राजा अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे, इससे बाहरी आक्रमणकारियों को मौका मिल गया। तुर्कों की बेहतर सैन्य रणनीति, तुर्क घुड़सवार सेना, तेज हमले और अनुशासित युद्ध नीति में आगे थे। संगठित प्रशासन, मोहम्मद गौरी जीते हुए इलाकों में प्रशासन भी स्थापित करता था, यानी सिर्फ युद्ध नहीं, शासन भी। उम्मीद है कि आपने मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में यह डिस्कशन अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे पूर्व मध्यकाल के उत्तर भारत के समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में। धन्यवाद।